उधर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि गुजरात में उसके एक उम्मीदवार को किडनैप कर लिया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी ने सूरत ईस्ट से उम्मीदवार कंचन जरीवाला जी को किडनैप कर लिया है। कल से कंचन, उनका परिवार गायब है। सिसोदिया ने कहा कि अपने नामांकन पेपर की स्क्रूटनी करवाने के लिए कल वो दफ्तर गए थे। जैसे ही स्क्रूटनी करवाकर बाहर निकले, उनका अपहरण कर लिया गया। तब से उनका कोई अता पता नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि ये आप उम्मीदवार का नहीं, लोकतंत्र का अपहरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को किडनैप कर लिया है। सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं कंचन जरीवाला जी। कंचन जरीवाला जी को हार के डर से, भारतीय जनता पार्टी को वो हराने वाले हैं सूरत ईस्ट से, वहाँ पे हार के डर से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किडनैप कर लिया है। कल से कंचन जरीवाला जी गायब हैं। उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनका परिवार गायब है। कल आखिरी बार वो चुनाव आयोग के दफ्तर में देखे गए थे, जहां वो अपने नॉमिनेशन की स्क्रूटनी कराने गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट का अपहरण किया है वो लोकतंत्र का अपहरण है। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का मैंने समय मांगा है। मुख्य चुनाव आयुक्त तुरंत इस मामले को इमरजेंसी के रूप में संज्ञान में लें। तो इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सूरत से हमारे उम्मीदवार कंचन जरीवाला और उनका परिवार कल से लापता है। पहले बीजेपी ने उनका नामांकन रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन उनका नामांकन स्वीकार हो गया। बाद में उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव डाला गया। क्या उनका अपहरण कर लिया गया है? तो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर साफ तौर पर बीजेपी पर हमला बोला है और सवाल उठाया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, अक्सर चुनाव में ऐसी ड्रामेटिक बातें सामने आती हैं। कोई शिकायत दर्ज करवाई गई अब आम आदमी पार्टी की ओर से कि उनका, जिन्होंने नामांकन भरा, उनका प्रत्याशी, उसका अपहरण हो गया है? अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो चुनाव आयोग जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि उन्होंने समय मांगा है, तो समय अभी मिला है मुख्य चुनाव आयुक्त से या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए चुनाव आयोग मनीष सिसोदिया जा रहे हैं। और कंप्लेंट, क्योंकि चुनाव का मामला है, कुछ अभी क्राइम तो इसमें नहीं हुआ है, तो पुलिस का इसमें रोल जो है आम आदमी पार्टी नहीं देख रही है। लेकिन क्योंकि चुनाव का मामला है, इसलिए चुनाव आयोग का रोल जो है आम आदमी पार्टी देख रही है। तो इसीलिए जो है चुनाव आयोग के पास जो है अपनी बात दर्ज करवाने के लिए, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मनीष सिसोदिया जा रहे हैं। ये अभी आरोप है, इसमें आगे अभी क्या निकलता है ये हम देखेंगे। लेकिन दर्शकों के लिए समझना जरूरी है, सबके लिए समझना जरूरी है कि ये बात हो रही है सूरत ईस्ट की। सूरत पूरे गुजरात में वो जगह है जहां पर आम आदमी पार्टी का जो बेस है वो प्रूवन है, यानी कि कुछ हद तक साबित हुआ है। वो ऐसे कि आम आदमी पार्टी सूरत नगर निगम में 2021 में जब चुनाव हुए थे, तो सूरत नगर निगम में मुख्य पक्ष की पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई थी। और उसी सूरत में, सूरत ईस्ट से ये कैंडिडेट है कंचन जरीवाला, जो कल रात से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं ये मुद्दा उठा रहे हैं। और अब वो सीधा पे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उनके उम्मीदवार का अपहरण करवा लिया है। कुछ देर में मनीष सिसोदिया चुनाव आयोग में जाएंगे और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। शरद, इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आते हैं उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें तो अब आम हो गई हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अनोखी खबर है कि अपने प्रत्याशी की किडनैपिंग का आरोप लगा रही है पार्टी दूसरी पार्टी पर। हाँ, बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि सभी पार्टियां साम दाम दंड भेद सब कोशिश करती हैं। कोशिश ये करती हैं कि अगर जो दूसरी पार्टी का कैंडिडेट है, अगर उसको समझा दें और उसे अपने पाले में लाने की कोशिश इस तरह से भी करते हैं कि उसको मना लेते हैं कि भाई तू कैंपेन मत कर और तू हमें समर्थन दे, चुनाव के बाद हम मिलकर आगे जो है काम देख लेंगे, या अगली बार हम तुझे सपोर्ट कर देंगे, इस बार तू हमें सपोर्ट कर दे। बहुत सी इस तरह की चीजें हुआ करती हैं। लेकिन इस तरह के मामले जो हैं ये कम ही देखे जाते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से कैंडिडेट गायब हो जाएगा तो ये बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि अगर चुनाव के दौरान ये सब चीजें होंगी, कैंडिडेट गायब हो जाएगा और एक पार्टी शिकायत करेगी, सत्तारूढ़ पार्टी पर ये आरोप लगेगा, तो केवल किसी पार्टी के लिए ये बुरी बात नहीं है, केवल बीजेपी पे आरोप नहीं है,
बल्कि व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो जाएगा कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो आखिर गया कहाँ। तो न सिर्फ चुनाव आयोग को बल्कि पुलिस को भी इसमें स्वतः संज्ञान लेकर देखना चाहिए कि अगर कोई प्रक्रिया चल रही है तो उस प्रक्रिया के अंदर जो कैंडिडेट है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और अलग अलग कानून के तहत ये भी होता है कि अगर उम्मीदवार को कुछ हो जाए, उम्मीदवार घायल हो जाए तो उससे भी चुनाव प्रभावित होता है। तो चुनाव आयोग और जो पुलिस है उसको भी इस पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर ये कैंडिडेट जो है ये गए कहाँ है। क्या आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसमें कुछ सच्चाई है, या फिर खुद जो है जो कैंडिडेट है वो कहीं चले गए हैं, या कुछ उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। जो भी है ये पुलिस को और चुनाव आयोग को दोनों ही देखना होगा, क्योंकि सब कुछ इस समय पर प्रशासन के हाथ में वहां पर कुछ नहीं है, सरकार के हाथ में टेक्निकली कुछ नहीं है। जो कुछ है चुनाव आयोग के हाथ में ही है। पुलिस भी चुनाव आयोग के तहत, आदेश के तहत ही इस समय काम कर रही है। बिल्कुल शरद, और इस तरह की बातें अक्सर छात्र संघ के चुनाव में सामने आती हैं, जहां पर डॉक्यूमेंट्स छुपा लिए जाते हैं या फिर अंडरग्राउंड कर दिया जाता है प्रत्याशी को। खैर, ये गुजरात के विधानसभा चुनाव है, अभी आगे पता नहीं और किस किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।